दोस्तों, हाईटेक टेक्नोलॉजी से भरपूर आज हम जिस भारत को देखते हैं, क्या ये पहले भी ऐसा ही हुआ करता था? जी नहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पुराने भारत से मिलाने जा रहे हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर 200 साल पहले यानी कि सन 1800 में कैसा था अपना भारत। दोस्तों, सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिखाई देता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया के भूगोल में अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक भारत ही भारत नजर आता था। उस वक्त के भारत में लोगों का रहना, खाना, पहनना, कामकाज सब कुछ अलग हुआ करता था। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत में दस्तक दे दी थी। उस समय भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें मौजूद थी, जिनमें से एक थी औरंगजेब की मुगलिय सल्तनत और दूसरा था मराठा साम्राज्य। क्योंकि ये दोनों ही ताकतें अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए काफी थी, इसलिए अंग्रेजों ने इनसे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं की और अपनी फूट डाले और राज करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों को इंतजार था कि कब ये दोनों ताकतें आपस में लड़कर खत्म हो और कब वो पूरी तरह से भारत में अपना रौब जमा पाए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस समय मुगल बादशाह शाहजहां आगरा में प्यार की निशानी ताजमहल का निर्माण करवा रहे थे, उस समय अंग्रेज भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में कई जगहों पर सत्ता में आना शुरू कर दिया और भारत में पैर जमाने में अंग्रेजों को लगभग 100 से भी ज्यादा साल का समय लगा और फिर आया साल 1800। दोस्तों, सन 1800 का दौर वो दौर था जब तक मुगलिय सल्तनत और मराठा साम्राज्य का रुतबा खत्म हो चुका था और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत में अपने पैर जमा चुके थे। दोस्तों, साल 1800 के भारत और साल 2022 के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। पहनावा। दोस्तों, आज हम जहां लोगों को जीन्स पैंट पहनते देखते हैं, वहीं 1800 के भारत में लोग धोती और गमछा पहना करते थे। महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहना करती थी और जो लोग अमीर हुआ करते थे वो कुर्ता पहन लिया करते थे। वहीं अंग्रेज जो उस समय तक भारत में प्रवेश कर चुके थे वो पैंट और शर्ट पहना करते थे। वहीं जो गांव के लोग हुआ करते थे वो उस पैंट शर्ट को भी कुर्ता कहा करते थे। दोस्तों, आज भी अगर आप गाँव की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि ज्यादातर बुजुर्ग लोग धोती, कुर्ता और गमछा ही पहने हुए हैं। ये तो हुई गाँव की बात। अब जरा शहर का पहनावा जान लेते हैं। दोस्तों, सन 1800 के भारत में ज्यादातर गांव ही हुआ करते थे और गांव ही भारत को रिप्रेजेंट किया करते थे। कुछ चुनिंदा शहर थे, लेकिन वहाँ भी जो अमीर लोग थे वो पैंट शर्ट पहन लेते थे। बाकी गरीब तबके के लोग शहर में भी धोती कुर्ता का ही इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, उस समय लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन अगर सच्चाई और ईमानदारी की बात की जाए तो उसकी कोई कमी नहीं हुआ करती थी। व्यवसाय। टेक्नोलॉजी से भरपूर आज के भारत में हर काम झटपट हो जाता है। हर हाथ में स्मार्टफोन है और घूमने के लिए गाड़ी है। वहीं उस दौर में ऐसा नहीं था। लोग एक दूसरे से कुछ खास कनेक्ट नहीं थे। उस समय भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे और ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हुआ करते थे, यानी भारत में अधिकतर किसान मिला करते थे। उस समय भारत में ज्यादातर नील, धान, गेहूं, कॉटन और अफीम की खेती हुआ करती थी, जिसे किसान अच्छे दामों में ग्लोबल मार्केट में बेचा करते थे और किसानों को उसकी फसल में मेहनत जितना दाम भी नहीं मिल पाता था। उस समय किसान पूरा दिन खेती बाड़ी और पुष्प पालन किया करते थे और शाम को अपने अपने घर वापस लौटकर भजन, कीर्तन और सत्संग किया करते थे। उस समय सभी लोगों का लगभग यही काम हुआ करता था, दिन में काम और शाम को भजन कीर्तन। उसके बाद रात को खा पी के जल्दी सो जाना और सुबह सूरज के उठने से पहले जल्दी उठ जाना। उस समय भारत में लोगों का डेली रूटीन ऑलमोस्ट सेम हुआ करता था। आज जहां चारों ओर जगमग लाइट्स हैं, वहीं उस दौर में बिजली की काफी मार थी। उस समय भारत में लाइट नहीं हुआ करती थी, इसलिए लोग अपने कामकाज से घर लौटकर भजन कीर्तन में लग जाते थे और ईश्वर की पूजा करने में कोई परेशानी न आए इसके लिए दीपक जलाया करते थे। दोस्तों, ये वो दौर था जब जात पात भेदभाव अपने चरम पर था। लोग अपनी अपनी जाति के लोगों से ही मेल जोल बढ़ाया करते थे और अपनी जात के हिसाब से ही कामकाज किया करते थे। किसान के अलावा अपनी जात के हिसाब से लोग दूसरे कामों को भी संभालते थे, जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े आदि बनाता था, धोबी कपड़े धोया करता था, लोहार लोहे का काम करता था और सुनार सोने का काम किया करता था। हर किसी का काम फिक्स हुआ करता था और ये सब भी दिन भर मेहनत मजदूरी कर शाम को अपने अपने घर जाकर भजन कीर्तन और भगवान की आराधना में लग जाते थे। उस समय गांव ही ज्यादा हुआ करते थे और शहर बहुत कम होते थे। शहरों में अगर प्रोफेशन की बात करें तो ज्यादातर लोग मिलों में ही मजदूरी किया करते थे, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज की जैसी हाईटेक टेक्नोलॉजी, तो लोगों को काफी मेहनत का काम करना पड़ता था। मिलों में मजदूरों को कोल्हू के बैल की तरह काम करना पड़ता था और मजदूरी ठेला बराबर मिला करती थी। यूं तो भारत में 1800 में बिजली आ गई थी, लेकिन सिर्फ शहरों में, गांव तक बिजली पहुंचने में कई साल लग गए। इन मिलों में सभी कारीगरी हाथों से की जाती थी, इसलिए मिलों में मजदूरों को सभी काम हाथ से ही करने होते थे। अंग्रेजों के दौर में जहां भारत के पहले सिर्फ कॉटन का ही मिल हुआ करता था, वहीं अंग्रेजों के बाद भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबल हो गई थी और लखनऊ और बनारस के हैंडलूम की धूम तो पूरी दुनिया में थी। लेकिन अंग्रेजों के आने से भारत की हैंडलूम इंडस्ट्री अपने पतन की ओर थी। 1800 से पहले की बात करें तो भारत अपनी कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर था। उत्तर प्रदेश और बंगाल की क्लॉथ इंडस्ट्री का बोलबाला पूरी दुनिया में था।
इन कपड़ों पर काफी सुंदर सुंदर कारीगरी देखने को मिलती थी, लेकिन अंग्रेजों के भारत आने के बाद इस इंडस्ट्री ने धीरे धीरे दम तोड़ दिया। इसकी वजह एकदम साफ थी। भारत में बने कपड़ों की क्वालिटी तो बेमिसाल होती थी, लेकिन क्योंकि उन पर हाथ से कारीगरी की जाती थी, इसलिए इन कपड़ों को बनने में वक्त भी अच्छा खासा लगता था और बड़ी संख्या में मजदूरों की भी जरूरत हुआ करती थी। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज अपनी फैक्ट्रियों में मशीनों के जरिए इन्हीं कपड़ों को कम टाइम में बना दिया करते थे और भारतीय कपड़ों की तुलना में अंग्रेजों के कपड़ों के दाम भी कम हुआ करते थे। आबादी दोस्तों, उस समय ज्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। आज जहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, वहीं उस दौर के अखंड भारत जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार और अफगानिस्तान से मिलकर बना था, यानी कि आज के इन 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। बीमारियां दोस्तों, आज की इस टेक्नोलॉजी के बीच जहाँ कई बीमारियां हमारे लिए आम है, तो वो उस समय में महामारी के रूप में बाहर आती थी। कॉलेरा और प्लेग तो आम बीमारी थी और इन बीमारियों की कोई दवा भी नहीं थी। इसके सामने लोग बेबस थे। ज्यादातर दिक्कत प्रसव में हुआ करती थी और नॉलेज के अभाव के कारण कई महिलाओं की प्रसव में ही मौत भी हो जाया करती थी। इतना नहीं, कई सारे बच्चों की भी जिंदगी चली जाती थी। शिक्षा, बात करें एजुकेशन की, तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं, और इनमें से ज्यादातर आंकड़ा शहरों का ही है। गाँव में इससे भी बदतर हालात थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो ना पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे, अपने कई कामों में वो माहिर हुआ करते थे। अमीरी गरीबी दोस्तों, उस दौर में कुछ चुनिंदा लोग जो अच्छे किंगडम में रहते थे या अमीर थे, सिर्फ वही खुश थे। दबे कुचले लोग गरीबी और बदहाली के कारण बेबस थे। एक डाटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी और वहीं एक आम भारतीय की तनख्वाह 40 गुना कम थी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय किसानों की क्या आय रही होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान की मार भी झेलता था। व्यवहार या लेन देन दोस्तों, आज हम जहाँ पैसों से सामान खरीदते हैं, वहीं उस दौर में लोग पैसों से चीजें खरीदने के बजाय सामान एक्सचेंज कर जीवन यापन करते थे। जैसे एक मटके के बदले 2 किलो चावल या 5 किलो आटे के बदले 3 किलो दाल। ज्यादातर गाँव में ऐसे ही व्यवहार होता था। चीजों के बदले चीजें दे दी जाती थी और ऐसे गाँव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुँच जाया करता था। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही था सन 1800 में अपना भारत। लोग गरीब थे, लेकिन अपनापन, भाईचारा, व्यवहार और प्यार बहुत था और चोरी डकैती जैसे अपराध की गलियों से लोग दूर रहा करते थे। तो आपको कैसा लगा अपना पुराना भारत? या कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।